आखिर नेपाल में अचानक हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों होने लगी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लोग क्यों राजशाही की मांग कर रहे हैं कि राजा फिर से वापस आए, लोकतंत्र खत्म हो? इसके पीछे वजह क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू आज जल उठी। प्रदर्शन में नेपाल के 40 से ज्यादा संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और नेपाल को नहीं चाहिए ऐसी सरकार, सरकार वापस जाओ, राजशाही वापस लाओ के नारे लग रहे थे। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी में बदल गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एक हफ्ते में फैसला हो जाए, नेपाल में राजशाही घोषित हो और हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के पीछे बहुत सी वजह है। पहली वजह, नेपाल में 2008 में लोकतंत्र आया, जनता ने अपने वोट से सरकार चुनी। किसी सरकार ने अब तक 5 साल पूरे नहीं किए। सोचिए, 2008 से अब तक कोई सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई। नेपाल में केपी ओली की सरकार है। इस वक्त सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वजह यह है, करप्शन इंडेक्स में नेपाल 107वें नंबर पर है। करप्शन इंडेक्स में कुल 180 देश हैं, उसमें 107वें नंबर पर। दूसरी वजह, नेपाल में जबरदस्त महंगाई है। इस वक्त खाने पीने के सामान काफी महंगे हो गए हैं। खबर है कि पेट्रोल, डीजल, गैस भी महंगा हो गया है। नेपाल में महंगाई दर 5% के आसपास है, जबकि भारत में 3.5% है। उम्मीद थी कि राजशाही खत्म होने से फायदा होगा, रोजगार मिलेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां नेपाल में रोजगार है नहीं। सरकार भारत से पंगा लेती रहती है, जिसका सीधा असर नेपाली लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी नेपाल भारत पर निर्भर है। सरकार सुविधा कम और सियासत ज्यादा कर रही है। नेपाल में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन नेपाल के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नेपाल की ओली सरकार इस पर खामोश है। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है, क्योंकि पीएम केपी ओली वामपंथी सियासत करते हैं। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है। नेपाल सरकार की इस नीति से लोग बहुत खफा हैं। भारत से भी दूरी है। नेपाल भारत का पड़ोसी है, सुख दुख में भारत उसके साथ रहा है। एक तरह से भारत नेपाल की जीवन रेखा है, लेकिन नेपाल सरकार भारत विरोधी रुख अपनाती है। भारत की पहल को शक की दृष्टि से देखती है, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को होता है। देश के हालात से राज परिवार चिंतित है, इसलिए राज परिवार एक्शन में। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम थे, देश के हालात को देखते हुए सक्रिय हो गए। पिछले महीने कहा था कि अगर हमें देश बचाना है और अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाना चाहते हैं, तो मैं सभी देशवासियों से समर्थन की अपील करता हूं। नेपाल के आखिरी राजा की इस अपील ने माहौल बदल दिया है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि राजशाही की वापसी होगी, पहले की तरह नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र होगा। लोगों को अब तक यह लग रहा है।